गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे जो हम टॉपिक की शुरुआत किए थे उसके आगे हम ये करते हैं। होम रूल आंदोलन 1916, इसकी शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इस आंदोलन की एनी बेसेंट जो है आयरलैंड के रहने वाली थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। चंपारण सत्याग्रह इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में और इसकी शुरुआत करने वाले थे महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के जीवन की पहला सत्याग्रह था और इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा रूपी ब्रह्मास्त्र का पहली बार प्रयोग किया था। सत्य और अहिंसा रूपी ब्रह्मास्त्र का पहली बार प्रयोग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और इस घटना को अंजाम दिया था जनरल डायर। और ये घटना घटी थी अमृतसर, पंजाब में। रॉलेट एक्ट ये पास हुआ था 1919 में और इसको पास किया था ब्रिटिश सरकार ने। इसके द्वारा, इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसे कहते थे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून के नाम से भी जानते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 और इसको चलाने वाले थे शौकत अली और मोहम्मद अली। इसे अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन 1920 और इसके नेता थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। चौरा चोरी कांड ये 1922 में हुई थी। 1922 में और ये घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 और इसका गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे और चित्तरंजन दास जिसे देश बंधु के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है और ये अधिवेशन हुआ था 1924 में और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, वो हुआ था बेलगांव में। काकोरी कांड एक कांड हुआ था 1925 में। एक काकोरी जो है उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है और वहां पर एक घटना घटी थी 1925 में और इस घटना को अंजाम दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जिन्होंने एक नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, देखना है जोर की तना बाजुए कातिल में है। और इस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 और इनकी नियुक्ति किया था ब्रिटिश सरकार ने और इसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन और ये आगमन हुआ था 1928 में। इसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन और इसी कमीशन का विरोध करते हुए हमारा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई कि वो घायल हो गए और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस कमीशन का विरोध भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। और एक ये भी क्वेश्चन आया था पीछे कि साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था,
तो साइमन कमीशन आया था भारत में राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की जानकारी के लिए। आगे भाई बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928, बारदोली सत्याग्रह 1928 और इसके नेता थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, सरदार की उपाधि दिया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 और इस अधिवेशन के नेता थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि आगामी 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी 1930 को भारत जहरावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराएगा। चलो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले टॉपिक।